हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2010 में रिलीज हुई फिल्म द अ टीम की, जो कि लियाम नीसन और ब्रैडली कूपर की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मैक्सिको में एक फैक्ट्री से होती है, जिसमें वहां पर कुछ गुंडे एक आदमी को काफी ज्यादा मारते हैं और फिर उनका बॉस पाको उन्हें बताता है कि उन्हें उस आदमी को मार देना है। और तब वो लोग उस पर कुत्ते छोड़ने का डिसाइड करते हैं और फिर वो लोग उस आदमी का सामान लेकर वहां से निकलते हैं, जिसमें कुछ पैसे भी होते हैं। और फिर वो कुत्ते उस आदमी के पास आते हैं, जिसमें वो आदमी के पास एक पिन भी होती है और उससे वो आज़ाद हो जाता है। और फिर वो कुत्तों के साथ आदमी अंधेरे में चला जाता है और फिर कुत्ते वहाँ से हथकड़ी में निकलते हैं। और फिर हमारे सामने जनरल हैनिबल आते हैं, जो कि मिलिट्री के एक काफ़ी बड़े ऑफिसर होते हैं और वो मैक्सिको में पाको को मारने आए होते हैं। दूसरी तरफ मैक्सिको में पुलिस से बचकर एक मर्सिडीज आगे बढ़ती है और पुलिस वालों को चकमा देकर वो गाड़ी एक गैरेज में आती है और उसमें से बॉस्को नाम का एक ऑफिसर बाहर आता है और वो अपनी गाड़ी मांगता है, जिसमें वह एक आदमी उसकी गाड़ी तैयार है ये बताता है। और वहीं पर बॉस को समझ जाता है कि वो लोग उसे धोखा देने वाले हैं और तब बॉस को उन सभी लोगों से लड़ता है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारता है। और फिर बॉस को वहाँ पर अपनी गाड़ी को देखकर खुश होता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। और फिर रेगिस्तान के बीचों बीच एक बेस पर पाको के सामने उसकी बीवी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है। और फिर वहाँ पर हमें ऑफिसर फैसमैन नजर आता है, जो कि हैनिबल के साथ ही पाको को पकड़ने आया होता है। लेकिन वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा ठरकी होता है और वो पाको की बीवी के साथ मज़े कर लेता है और इसी वजह से पाको ने उसे पकड़ लिया होता है। और तब फेस काफ़ी ज़्यादा हंसता है और वहाँ पाको उस पर भड़का हुआ होता है और फेस उसकी बीवी की तारीफ करता है और तब पाको उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। दूसरी तरफ बॉस को अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में उसके सामने हैनिबल आ जाता है और वो बॉस्को को उसके साथ फेस को बचाने के लिए मदद मांगता है, जिसमें बॉस्को उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ हैनिबल उसका आर्मी का टैटू देखता है और वो भी आर्मी में होता है, जिसमें दोनों वहाँ खुश हो जाते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हैनिबल को मारने वाले गुंडे आकर बताते हैं कि वो मर चुका है और तब पाको खुश होता है और फिर वो वहाँ पर पैसे देखता है जो कि हैनिबल के पास से मिले थे और उन्हीं पैसों के बीच में उन्हें एक ट्रैकर मिलता है। असल में हैनिबल को पता था कि वो लोग उसके पैसे ज़रूर लेकर जाएंगे और तब वहाँ फेस हंसता है और वहीं पर हैनिबल और बॉस को पहुंचते हैं, जिसमें वो लोग बेस में आकर आग लगा देते हैं और वहाँ फेस नीचे गिरता है और तब वहाँ हैनिबल उसे टायर के साथ ही बाहर धकेलता है और फिर वहाँ हैनिबल वहाँ से सभी लोगों को मारता है और वो पाको की बीवी को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकलता है। और तब पाको काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने लोगों को हेलीकॉप्टर निकालने और उन्हें खत्म कर देने कहता है। दूसरी तरफ फेस हैनिबल की गाड़ी से नीचे आकर टकराता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें फेस पाको की बीवी से मिलता है और वो हैनिबल और बॉस्को की तारीफ करता है, जिसमें हैनिबल फेस पर भड़का हुआ होता है क्योंकि वो कहीं भी लड़कियों के साथ शुरू हो जाता है। और फिर वो पाको की बीवी के लिए एक नया पासपोर्ट और उसकी नई आइडेंटिटी देता है और अब उन्हें वहाँ से एक प्लेन में निकलना होगा, ये हैनिबल बताता है। और फिर वो लोग एक हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ से पाको की बीवी स्वीडन जाने निकलती है और वहाँ हैनिबल एक आदमी से मिलता है जो कि हेलीकॉप्टर वहाँ पर टेरेस पर तैयार है ये वो बताता है। और फिर हैनिबल फेस और बॉस्को के साथ अंदर आता है और वहाँ पाको एक हेलीकॉप्टर में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हमें हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मैट नजर आते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं और उसी के बारे में डॉक्टर हैनिबल को बताता है, जो कि एक सरफिरा सैनिक होता है और वो काफ़ी अच्छा पायलट होता है। कुछ देर बाद वो बॉस्को को लगी हुई एक गोली का इलाज कर रहा होता है और तब वहाँ पर हैनिबल आता है और वो बताता है कि मैट डॉक्टर नहीं बल्कि एक सैनिक है और उन्हें वहाँ से निकलना होगा। और फिर चारों टेरेस पर आते हैं, जिसमें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर होता है और उसे देखकर मैट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बॉस्को को मैट थोड़ा सा पागल जैसा दिखता है और उसकी हरकतें भी वैसी होती हैं। और फिर वो लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर में निकलते हैं, जिसमें पाको के गुंडे टेरेस पर आते हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर पर गोलियाँ चलाते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर लेकर मैट वहाँ से निकलता है। और तब पाको का हेलीकॉप्टर उनके पीछे ही होता है और वो उस पर गोलियाँ चलाता रहता है
और फिर मैट अपने हेलीकॉप्टर को उल्टा चला लेता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, जिसमें मैट हेलीकॉप्टर ऊपर लेता है और तब पाको उन पर मिसाइल्स छोड़ता है और वहाँ मैट हेलीकॉप्टर को बंद करता है और वो नीचे आती है, जिसमें मिसाइल्स उसके सामने ही फट पड़ती है और इस चीज़ से बॉस को हेलीकॉप्टर से गिरने वाला होता है, लेकिन फेस उसे पकड़ लेता है और फिर मैट वहाँ से हेलीकॉप्टर शुरू करके आगे बढ़ता है और इस हादसे से बॉस्को की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हैनिबल एक रिमोट निकालता है और वो देखता है कि पाको अमेरिका में आ चुका है और तब हैनिबल अपने दूसरे प्रिंस को वहाँ पर बुलवा कर उसे उड़वा देता है। असल में यही उसका प्लान था, जिसमें पाको को अमेरिका लाकर वो उसे खत्म करवाने वाला था और इस चीज़ से सभी लोग खुश होते हैं और इन चारों की इस नई टीम को दिखाने के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर 8 साल में उन चारों ने मिलकर 80 मिशन खत्म किए होते और वो लोग कोई भी खतरनाक मिशन को आसानी से कर देते, जिसमें मैट और फेस एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं और वहीं पर सोसा नाम की एक लड़की आती है जो कि एक FBI ऑफिसर होती है और वो आकर फेस से मिलती है, जिसमें दोनों ने कई सालों पहले डेटिंग भी की होती है और वहाँ सोसा बताती है कि वो वहाँ पर काम से आई है, जिसमें उन लोगों को अफगान का एक मिशन मिल सकता है और वो उन्हें इस मिशन को करने से मना करती है, जिसमें फेस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और तब सासो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ अपने मिशन के बाद हैनिबल सभी लोगों से मिलता है और उसे लिंच नाम का एक ऑफिसर मिलता है, जिसमें हैनिबल बताता है कि CIA के हर एक ऑफिसर का नाम लिंच ही होता है, जिसमें वो लोग अपनी असली आइडेंटिटी हमेशा छुपाते हैं, जिसमें लिंच हंसता है और फिर वो बताता है कि उसके पास हैनिबल के लिए अफगान में एक मिशन है, जिसमें वहाँ पर कुछ आतंकवादी नकली नोट्स छापते हैं और उन लोगों के पास नकली नोट्स छापने की प्लेट्स हैं जो कि CIA को चाहिए होती है और तब वहाँ हैनिबल इस मिशन के लिए तैयार होता है और फिर हैनिबल जाकर अपने बॉस जनरल गेराल्ड से मिलता है, जिसमें गेराल्ड बताता है कि उसने ये मिशन ब्लैक ऑप्स की टीम को दिया है और तब वहाँ हैनिबल बताता है कि ये मिशन वही कर सकता है, जिसमें लिंच गेराल्ड को ये काम हैनिबल को देने कहता है और तब गेराल्ड मान जाता है और ये मिशन वो अब हैनिबल को करने कहता है, जिसमें हैनिबल काफ़ी खुश होता है और फिर वो लोग वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और वहाँ गेराल्ड बताता है कि ये जगह काफ़ी खतरनाक है और उनका वापस लौटना काफ़ी मुश्किल है और तब हैनिबल बोलता है कि ऐसे खतरों से खेलना ही उनका काम है और वो कोई भी हालत में उस पैसे छापने की प्लेट्स को वापस लाकर रहेगा और फिर हैनिबल और बॉस को बाहर आते हैं, जिसमें दोनों इस मिशन के बारे में बात करते हैं और वहीं पर उनके सामने ब्लैक ऑप्स की टीम आती है, जिसमें उनका लीडर पाइप भी होता है और वो उनका काम उन्होंने छीना है ये बोलता है, जिसमें हैनिबल बताता है कि ये काम वैसे भी वो लोग नहीं कर पाते और फिर हैनिबल उनका मजाक उड़ाता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर हैनिबल अपना प्लान पूरी टीम को बताता है, जिसमें वो लोग सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, जिसमें बॉस को प्लान में मैट के साथ नहीं बैठेगा ये वो पहले ही बता देता है, जिसमें वो पहले प्लेन से कई बार कूद चुका था लेकिन एक बार वो मैट के साथ बैठा तब से उसकी काफी ज्यादा फटने लगी है और फिर वहाँ हैनिबल इस चीज का ध्यान रखेगा ये बोलता है और फिर सब लोग काम में लगते हैं, जिसमें वो लोग पूरी टीम को कई सारा सामान चुराना होता है और ज्यादातर वो लोग ब्लैक ऑप की कार से ही सामान चुराते हैं, जिसमें उनके एयरबैग्स भी आते हैं और फिर फेस एक रिपोर्टर से फ्लर्ट करके उसका कार्ड भी छीन लेता है और फिर वो लोग मिशन के लिए तैयार होते हैं और फिर रात को वो लोग एक मिशन के पहले तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक फैक्ट्री में गुंडे पैसे छाप रहे होते हैं और वो लोग वहां पर पैसे और प्लेट्स को लेकर निकलते हैं, जिसमें फेस एक बिल्डिंग में रिपोर्टर के कार से घुसता है और वो वहां के बाथरूम से नीचे आता है और फिर बॉस को अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ता है और गटर से निकलकर फेस चुंबक से रेडी होता है और वो डायरेक्ट मेन पैसे वाले ट्रक से ही जुड़ जाता है और वो कुछ जाली फेंक कर पीछे के ट्रक्स को वहीं पर रुकवा देता है और फिर बॉस को आगे बढ़ता है और वो बाइक से ट्रक पर चढ़ जाता है और वहां आकर सभी को वो मारने लगता है और फिर वो ड्राइवर के पास जाकर उसे मारकर ट्रक को चलाने लगता है और उसके पीछे एक आदमी आगे बढ़ता है और तब हैनिबल रस्सी से लटक कर वहां पर आकर उसे मारता है और फिर वो फेस को भी ऊपर लेता है, जिसमें वो लोग बॉस्को को रास्ता दिखाते हैं और वहाँ हैनिबल बॉस्को को कंटेनर में जाने कहता है और तब बॉस्को अंदर घुस जाता है और बाहर हैनिबल और फेस एयरबैग्स को कंटेनर के पास में लगाते हैं और फिर पीछे से आने वाले दुश्मनों को भी वो लोग गोलियों से उड़ा देते हैं और फिर बाहर ट्रक जाकर एक तालाब में गिरता है, जिसमें ट्रक नीचे डूब जाता है लेकिन कंटेनर एयरबैग्स के चलते ऊपर ही रहता है
और वो वही एयरबैग्स होते हैं जो कि ब्लैक ऑप्स की टीम की कार से चुराए होते हैं। और फिर वहाँ मैट प्लेन लेकर आता है और वो लोग कंटेनर को प्लेन से जोड़ देते हैं और वहाँ से प्लेन कंटेनर को लेकर निकलता है और फिर वो लोग बेस पर आते हैं, जिसमें हैनिबल इस बारे में गेरार्ड और लिंच को बताता है। और फिर गेरार्ड वहाँ से आगे बढ़ता है और पूरी टीम कंटेनर को लेकर बेस पर आते हैं और वहाँ हैनिबल, फेस और मैट बॉस्को को बाहर निकालते हैं, जिसमें फिर से उड़ने की वजह से बॉस्को भड़का हुआ होता है और वहाँ बाकी लोग उसे शांत करते हैं। और फिर वहाँ पर गेरार्ड की गाड़ी आगे आती है जो कि वहीं पर फट पड़ती है और तब पूरी टीम उसे देखने जाती है, जिसमें पीछे से ब्लैक ऑप्स की टीम कंटेनर में से पैसों की प्लेट्स लेकर निकलकर भागते हैं और वहाँ टीम उन्हें देखकर उसके पास जाती है, जिसमें कंटेनर भी वहीं पर फट पड़ता है और वहाँ पूरी टीम की हालत खराब होती है। और फिर वहाँ सारे सैनिक आकर चारों को पकड़ लेते हैं, जिसमें सोसा भी वहीं पर होती है। और फिर चारों पर मुकदमा चलता है, जिसमें गेराल्ड ने इस मिशन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया होता और यहाँ ब्लैक ऑप्स की टीम का भी कहीं नाम नहीं जुड़ता हुआ दिखता और इसी वजह से उन्हें दोषी करार नहीं किया जाता। और वहाँ हैनिबल बताता है कि ये काफी खुफिया मिशन था, लेकिन ये चीज जज नहीं मानते और वो लोग हैनिबल को ही इस चीज के लिए जिम्मेदार बताते हैं। और फिर जज चारों को जेल भेज देते हैं, जिसमें उनके चलते पैसे छापने की प्लेट्स गायब हुई होती है और फिर उनका कोर्ट मार्शल भी होता है, जिसमें चारों काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और फिर इस चीज को 6 महीने बीत जाते हैं और एक जेल में हैनिबल आगे बढ़ता है और उससे मिलने के लिए वहां पर लिंच आया होता है, जिसमें वो बताता है कि उसके पास एक काम है, जिसमें हैनिबल बताता है कि उसे प्लेट्स के बारे में पता चला है जो कि ब्लैक ऑप्स की टीम के पाइक के पास होती है, जिसमें हैनिबल के पास भी उनकी पूरी जानकारी होती है। और तब वहाँ लिंच उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो कि यूरोप में एक आदमी को पाइक प्लेट्स बेचने वाला होता है और उनके पास पूरी जानकारी होती है। और तब वहाँ पाइक उसे एक अरब को बेचने वाला था, ये लिंच बताता है, जिसमें इस चीज से वो खुद को बेगुनाह भी साबित कर सकता है और इसके लिए उसे वहाँ से बाहर निकलना है, ये हैनिबल बताता है। और तब लिंच उसे अपना प्लान समझाता है। 2 दिन के बाद हैनिबल को एक बुक में एक सिगार मिलती है और वो उसे पीता है और वहीं पर उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है। कुछ घंटों के बाद उसकी लाश को जलाने के लिए डाला जाता है, जिसमें वो उठता है और फिर वो मशीन को तोड़ने लगता है। और फिर हैनिबल वहां से बाहर आता है और वो वहां एक सैनिक होता है, उसे मारकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फेस नहाने के लिए जेल में एक स्टीम मशीन में घुसता है और उस मशीन को बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद उसे बाहर लाकर एक जगह पर खोला जाता है, जिसमें उसमें से फेस बाहर आता है और उसे वहां पर हैनिबल मिलता है और वो बताता है कि उसकी पूरी टीम को वो बेगुनाह साबित करना चाहता है, जिसमें फेस इस चीज के लिए भी मान जाता है और अब उन्हें उनकी टीम के बाकी दोनों मेंबर्स को बाहर निकालना होगा, ये हैनिबल बताता है। दूसरी तरफ सोसा को हैनिबल के रूम से पाइक और अरब की फोटोज मिलती है और वो समझ जाती है कि पाइक के पास प्लेट्स लेने वो जरूर जाएगा और उनके पहले उन्हें बॉस्को और मैट को भी छुड़ाना होगा। और फिर एक बस में बॉस्को को लेकर जाया जाता है, जिसमें एक कार में उसे भागने का सिग्नल दिखता है और तब वो पीछे के रास्ते से कूद पड़ता है, जिसमें हैनिबल अपनी कार से उसे पकड़कर वहां से बांधकर वो लोग निकल जाते हैं। और फिर ये चीज सोसा को भी पता चलती है और तब अब वो लोग मैट को पकड़ने जाएंगे, इसलिए वो वहां पर जाने निकलती है। दूसरी तरफ बॉस्को हैनिबल और फेस से बात करता है और वो अब किसी को भी मार नहीं सकता, ये वो बोलता है, जिसमें हैनिबल इस चीज से दुखी होता है। और तब वहाँ बॉस्को बोलता है कि अब वो खुद को बेगुनाह साबित करेगा, लेकिन ये काम वो बिना किसी के मारे ही करेगा। और फिर एक पागलों की जेल में हमें उनके बीच में मैट नजर आता है और वहीं पर वो सोसा को आते हुए देखता है। तब वो दूसरे पागलों के साथ मूवी देखने लगता है, जिसमें वहाँ सोसा उससे बात करती है, लेकिन वहाँ मैट नाटक करने लग जाता है और वहीं पर दीवार तोड़कर गाड़ी आती है और उसमें से फेस निकलता है और तब मैट आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ फेस सासो को बायल बोलकर वहां से निकलता है, जिसमें सासो उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन वहां से हैनिबल गाड़ी लेकर निकलता है, जिसमें पूरी टीम खुश होती है और फिर सासो उनके पीछे जाती है। कुछ देर बाद दूर एक जगह पर पूरी टीम को मिलिट्री का एक कार्गो प्लेन नजर आता है और वो लोग अंदर जाकर ऑफिसर से बात करते हैं और वो लोग खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, ये बताते हैं। और फिर वो लोग उनकी तारीफ करके ऑफिसर्स को कार्गो प्लेन से निकलवा देते हैं और फिर चारों प्लेन में बैठते हैं और वहाँ मैट बॉस्को को बेहोशी की दवा देता है, जिससे वो डर न जाए। और फिर वो लोग प्लेन को वहां से निकालते हैं, जिसमें मैट मिलिट्री की काफी सारे प्लेन्स को उड़ा देता है और वहां सासो भी उन्हें देखती है और वहां से मैट प्लेन को लेकर निकलता है और तब सासो उनके पीछे मिलिट्री के दूसरे प्लेन्स को भेजने कहती है।
और फिर दो प्लेन्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन पर मिसाइल छोड़ते हैं और तब वहाँ मैट फायर क्रैकर्स से मिसाइल को बीच में ही फुड़वा देता है और उन लोगों पर और भी मिसाइल्स छोड़ी जाती है जिसमें मैट उन्हें घुमा घुमा कर आसपास फटवा देता है, लेकिन प्लेन का एक हिस्सा डैमेज्ड हो जाता है और वहाँ ऑफिसर्स और एक मिसाइल छोड़ते हैं जो कि प्लेन को लगती है और प्लेन वहीं पर फट पड़ता है और इस चीज से सैसो थोड़ी सी डर जाती है और फिर वो लोग आगे देखते हैं जिसमें एक टैंक प्लेन से निकलता है और वो पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, जिसमें मिलिट्री वाले बोलते हैं कि उन चारों ने मिलिट्री से उनका प्लेन चुराया है और ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है और वो लोग इसका बदला जरूर लेंगे और फिर वो लोग उन पर हमला करवाते हैं जिसमें वो लोग उनका पैराशूट उड़ाने लगते हैं और तब फेस ऊपर आता है और वो मशीन गन से मिलिट्री के प्लेन्स पर हमला करता है और वो उन प्लेन्स को उड़ाने लगता है और फिर वो लोग नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और तब हैनिबल नीचे एक तालाब देखता है और वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निशाना लगाकर फायर करवाता है जिससे वो लोग तालाब की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये चीज सैसो भी समझ जाती है और वो लोग हवा में टैंक को उड़ाकर अपने लोकेशन सेट कर रहे हैं ये वो मिलिट्री वालों को बताती है और फिर टैंक तालाब के ऊपर आता है और वहां से हैनिबल नीचे ब्लास्ट करवाता है जिससे टैंक की स्पीड कम होती है और वो लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर पूरा टैंक तालाब में गिरता है। कुछ देर बाद वो लोग तालाब से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ उनके भागने के बारे में लिंच को पता चलता है और ये चीज सासो भी सुनती है और वो यूरोप जाने निकलती है और फिर सासो ऑफिस में आकर हैनिबल के जेल से मिली हुई तस्वीरें देखती है जिसमें उसे पाइक और अरब दिखता है और अब वो लोग उसके पीछे जाएंगे ऐसा उसका मानना होता है और फिर हैनिबल भी इस बारे में अपनी टीम को बताता है जिसमें पाइक के पास अमेरिका से उसकी चुराई हुई सारी नोट्स छुपाने की प्लेट्स होती है जिसमें वो उसका सौदा करने वाला होता है जो कि एक होटल में होगा और उन्हें वहां से प्लेट्स को चुराना होता है जिसमें उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है और फिर हैनिबल फेस को बताता है कि उसी ने सोसा को जानकारी देने के लिए फोटोज जेल में रखे थे और वो सासो से उसे मिलने कहता है जिससे वो उसकी मदद कर सके और फिर एक एयरपोर्ट पर सासो होती है तब फेस उसके पॉकेट में फोन डाल देता है और फिर सासो को वो दूसरी तरफ बुलाता है और फिर वो सासो को बताता है कि लिंच उसका हर एक फोन ट्रैक कर रहा है और इसी वजह से उसने सासो को एक दूसरा नंबर दिया और फिर वो सासो को एक रूम में पकड़ लेता है और फिर फेस उसे बताता है कि वो लोग बेगुनाह है और पाइक ने उनसे प्लेट्स चुराई है और तब सोसा उसे बोलती है कि वो झूठा है और तब वहाँ फेस बताता है कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए जिसमें वो पहले खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है और वो उस पर भरोसा करने कहता है और फिर फेस वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन टावर में पाइक उस अरब के साथ दिखता है जिसमें वहाँ टावर्स की दूसरी तरफ बॉस को सफाई का काम कर रहा होता है और फिर टावर में सभी प्लेट्स को एक सूटकेस में डालकर उसे अरब के हाथ में बांध दिया जाता है और तभी ऊपर से हैनिबल नीचे आ रहा होता है और बॉस को वहां पर ब्लास्ट करता है और फिर हैनिबल अंदर घुसता है और फिर वो अरब को वहां से पैराशूट बंधाकर नीचे फेंक देता है जिसमें एक प्लेन से अरब को लेकर मैट वहां से निकलता है और फिर हैनिबल भी वहां से निकलता है जिसमें पाइक उसे मारने जाता है और तब बॉस को भी नीचे की तरफ आता है और फिर पाइक नीचे आता है और वो बॉस्को को ढूंढकर उस पर हमला करता है और वहाँ बॉस्को उस पर हाथ नहीं उठाता और तब पाइक उसे काफी ज्यादा मारता है और वहीं पर कार से हैनिबल पाइक को ठोक देता है और फिर बॉस्को और हैनिबल वहाँ से निकलते हैं जिसमें पाइक उन्हें पकड़ने बाहर आता है और गोलियां चलाता है जिसमें हैनिबल वहाँ से निकल जाता है लेकिन वहाँ सासो ऑफिसर्स के साथ आती है और वो लोग पाइक को पकड़ लेते हैं और फिर शहर से दूर एक जगह पर हैनिबल और बॉस को आते हैं जिसमें वहाँ मैट और फेस ने अरब को बांध दिया होता है और अब उनके पास प्लेट्स भी होती है और वो लोग उससे खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं ये फेस बताता है जिसमें वहाँ हैनिबल बोलता है कि इस चीज के पीछे पाइक अकेला नहीं है और वो अरब भी है और फिर वो अरब के पास आकर उसने उसे जिंदा छोड़कर बड़ी गलती की ये हैनिबल बोलता है और तब वो कौन है ये फेस पूछता है और तब वहाँ हैनिबल बताता है कि वो जनरल गेराल्ड ही है और तब सब चौंक जाते हैं। असल में गेराल्ड और लिंच मिले हुए थे और उन्होंने जानबूझकर हैनिबल और उसकी टीम को फंसाया था जिसमें उन्हें प्लेट्स चाहिए थी और पाइक भी उनकी तरफ ही था
और अब लिंच और गेलार्ड के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी वजह से लिंच ने हैनिबल को बाहर निकाला और ये चीज़ हैनिबल को पता होती, लेकिन हैनिबल के पास और कोई भी रास्ता नहीं था और लिंच उसके जरिए गेराल्ड को मरवाना चाहता था, लेकिन हैनिबल को खुद को बेगुनाह साबित करना था और तब वहाँ फेस गेराल्ड को मारने जाता है, लेकिन उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए उसकी ज़रूरत होगी ये हैनिबल बताता है और वहाँ फेस को लेकर सभी लोग बाहर निकलते और फिर हैनिबल लिंच को फ़ोन लगाता है और वो उसे बताता है कि उन्होंने गेराल्ड को मारा नहीं है और अब उन्हें वो बेगुनाह साबित करवाने कहता है, वरना वो पूरे सच को सबके सामने लाएगा ये बताता है। और तब लिंच उससे 5 मिनट का वक्त मांगता है और तब हैनिबल हाँ बोलता है और फिर हैनिबल अपनी टीम के पास आता है और वहीं पर ऊपर से प्लेन आता है और तब वो लोग सब समझ जाते हैं कि वो लोग फंस चुके हैं और वहाँ से वो लोग पानी में कूद पड़ते हैं और फिर लिंच प्लेन से हमला करता है जिसमें वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और वहाँ गेराल्ड भी मारा जाता है और इस चीज से लिंच काफी खुश होता है और वो अपनी प्लेट्स को वहाँ से ढूंढकर लाने कहता है। दूसरी तरफ FBI की ऑफिस में सोसा पाइक से तहकीकात कर रही होती है और वहीं पर लिंच आता है और वो उसके पेपर्स दिखाता है जिसमें वो लोग पाइक को अपने डिपार्टमेंट में कैद करने लेकर जा रहे हैं ये वो बताता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर एक जगह पर पूरी टीम बाहर आती है और वहाँ उन लोगों को लिंच को खत्म करना होता है और तब वहाँ मैट बताता है कि गेराल्डी उनकी बेगुनाही साबित कर सकता था लेकिन अब वो मर चुका है और तब वहाँ फेस बोलता है कि उसके पास एक काफ़ी बेहतरीन प्लान है जिससे वो लिंच की बचा कर रहेगा और फिर वो सेसा को फ़ोन लगाता है जिसमें वो लिंच भी सुन रहा होता है और वहाँ फेस बताता है कि कमांडर गेराल्ड जिंदा है और वो लोग भी जिंदा है जिसमें वो लोग खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं और ये चीज़ें लिंच भी सुनता है और वहाँ फेस बोलता है कि वो लोग खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे और तब सासो उन्हें रात को एक डॉक पर मिलने कहती है जिसमें हैनिबल उन्हें वहाँ पर प्लेट दे देगा ये बोलता है और वो लोग फ़ोन कट करते हैं और फिर फेस अपने दिए हुए फ़ोन से सासो को फ़ोन लगाता है जिसमें वो उससे पूरा सच बता देता है और फिर पूरी टीम एक जहाज पर आते हैं और वहाँ से डॉक पर जाने निकलते हैं और फिर वो लोग एक जगह पर जमा होते हैं और वहाँ फेस बोलता है कि वो अपने प्लान से लिंच को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है जिसमें उन्हें एक मास्क की ज़रूरत होगी जो कि लोहे का हो और वो लोग ऐसा मास्क बनाते हैं और फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा धमाके करवाने होते हैं इसलिए वो लोग बहुत सारा सामान जमा करते हैं और फिर फेस सबको तैयार होने कहता है और फिर बॉस को हैनिबल को बोलता है कि वो अभी भी लड़ाई में किसी को नहीं मारेगा क्योंकि गांधी जी हिंसा में मानते थे और तब हैनिबल बोलता है कि अहिंसा का नकाब पहनकर हिंसा को मन में नहीं रखना चाहिए ये भी गांधी जी ने ही कहा था और तब बॉस को अपने उसूलों के बारे में सोचता है और फिर हमें डॉक नजर आता है और वहाँ लिंच और पाइक की नज़र पूरी जगह पर होती है और तब वहाँ फेस सबको आगे बढ़ने कहता है और वो एक कंटेनर को उठाता है जिसमें हैनिबल सबके सामने आता है और वो सासो से फ़ोन पर बात करता है जिसमें सासो बताती है कि उसने लोकेशन बदल दी है और इस चीज़ से हैनिबल भड़क जाता है और ये चीज़ लिंच भी सुनता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ अब वो लोग हैनिबल की टीम को पकड़ सकते हैं और वहाँ लिंच के साथ गेराल्ड भी दिखता है और तब लिंच उन्हें पकड़ने कहता है और तब वहाँ पाइक को शक होता है और वो उन्हें रुकने कहता है पर लिंच उनकी बात नहीं सुनता और वो लोग हैनिबल पर हमला करवाते हैं जिसमें वो कंटेनर में छुप जाता है और फिर वहाँ फेस कंटेनर्स को घुमाने लगता है और वो उन्हें नीचे लेता है जिसमें वहाँ 2 गाड़ियाँ आगे बढ़ती है और तब लिंच उन्हें पकड़ने कहता है और तब उसके आदमी गाड़ियों पर गोलियां चलाते हैं जिसमें पाइक उन्हें रुकने कहता है लेकिन लिंच सबको मना करता है और फिर वो लोग गाड़ी के पीछे से आगे बढ़ते हैं और उन गाड़ियों को रिमोट से फेस एक्सेस कर रहा होता है और वो कार्स के पास आदमी आते हैं जिसमें वहीं पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और सारे लोग मारे जाते हैं और तब वहाँ पाइक समझ जाता है कि काफ़ी बड़ी गड़बड़ है और इसलिए वो अपना रॉकेट लॉन्चर से कंटेनर पर हमला करता है जिसमें वहाँ बोट में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे कंटेनर्स नीचे गिरने लगते हैं जिसमें फेस इस चीज़ से भड़क जाता है और तब वहाँ वो बॉस्को को आगे बढ़ने कहता है और फिर बॉस्को और फेस वहाँ से नीचे आने निकलते हैं जिसमें वहाँ पर कंटेनर्स गिर रहे होते हैं और तब वहाँ बॉस्को बार बार बचकर आगे बढ़ता है और फिर फेस वहीं पर लटक जाता है और फिर वो रस्सी से नीचे आता है जिसमें पाइक उसे देख लेता है और फिर वहाँ से पाइक आगे बढ़ता है जिसमें पाइक फेस पर गोलियां चलाता है और फेस की गोलियां भी खत्म होती है और तब पाइक उसे पकड़ लेता है और वहीं पर बॉस को बाइक लेकर आता है और वो पाइक पर गिरता है और फिर वो उसे वहीं पकड़कर पटक देता है जिसमें पाइक मारा जाता है और वहाँ पर बॉस को फिर से अपने ओल्ड एक्शन अवतार में नजर आता है
और फिर लिंच आगे हैनिबल के पास आता है जिसमें वो उसे एक कंटेनर में मिलता है और वहाँ हैनिबल लिंच को मारने जाता है, लेकिन लिंच उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और अब वो बुढ़ा हो चुका है, ये लिंच बोलता है। और तब वहाँ गेराल्ड भी होता है जिसमें लिंच उसे वहीं पर गोली मार देता है और अब वो लोग कभी भी आजाद नहीं होंगे, ये वो बोलता है। और तब हैनिबल उठता है और लंच उसे मारने लगता है और तब हैनिबल उससे बात करता है और वो उसके सारे गुनाह के बारे में बात करके सभी उसे बुलवा देता है। और फिर कंटेनर वहां से उठता है और सभी लोगों ने लिंच की बातें सुन ली होती है और यही फेस का प्लान होता है जिसमें वहाँ सासो भी होती है। और तब वहाँ लिंच हंसता है और वहाँ सासो आकर उसे पकड़ लेती है जिसमें लिंच का असली नाम वैंस होता है। और फिर फेस आकर हैनिबल को देखता है और वहाँ गेराल्ड की जगह असल में मैट होता है और वो लोहे के मास्क से गोली चलने से बच चुका होता है, लेकिन फिर भी मैट की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है जिसमें बॉस को उसका मजाक उड़ाता है। अगले दिन सुबह वहां पर एक हेलीकॉप्टर में एक CIA एजेंट आता है और वो सासो को बताता है कि उन्हें वैंस को लेने के लिए भेजा गया है, जिसमें वो उसे पेपर दिखाता है और फिर वो लोग वहां से वैंस को लेकर निकलते हैं और वहां से वो A-टीम के पास आता है और वो बताता है कि उन्हें फिर भी गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि चारों जेल से भागे थे। और तब वहाँ हैनिबल उसका नाम पूछता है जिसमें वो एजेंट अपना नाम लिंच बताता है, जिसमें सभी लोग हंसते हैं और फिर वहाँ उन्हें ऑफिसर्स बंदी बनाने लगते हैं। और तब सासो आगे बढ़ती है और वो फेस को एक काफ़ी ज़बरदस्त किस करती है और फिर चारों को जेल में लेकर जाने के लिए एक ट्रक में डाला जाता है जिसमें हैनिबल हंसता है और वो फेस के प्लान की तारीफ करता है क्योंकि ये चीज़ भी उन्हें पहले से पता थी। और वहाँ फेस अपने मुंह से एक चाबी निकालता है जिससे वो लोग आज़ाद होकर वहाँ से भागने वाले होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म सीक्वल का संदेशा देकर खत्म होती है, जो कि फिल्म के काफ़ी खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के चलते कभी भी नहीं बना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।